ईसा ने करा वो संभव नहीं हो पाता अगर सूली नहीं होती, नहीं तो उनको सुनने वाले मुश्किल से दर्जन भर लोग नहीं थे। उनकी प्रसिद्धि कितनी थी इसी से समझ लीजिए कि जब उनको कांटों पर चढ़ाया जा रहा था, कीलों पर, तो कोई बचाने भी सामने नहीं आया। और ये काम कोई चुपचाप अकेले में नहीं किया जा रहा था। जैसे सुकरात को तो जेल में जहर दिया गया, ईसा को तो खुलेआम जनता के सामने एक भारी भीड़ बुला करके चढ़ाया गया था कि लो मरो, सब देखें। और अपमान ये था कि उन्हीं के साथ जो और साधारण किस्म के अपराधी थे उनको भी, ये सब एक तरह के हैं, इनको भी कोई चोर है, कोई कुछ है, उनके बीच में इनको भी सजा दी जा रही है। लेकिन वो होने के बाद फिर लोगों को समझ में आया, कहा कि अगर ये आदमी स्वार्थी होता तो हमारे लिए मरता क्यों? वरना तो अहंकार को यही लग रहा होता है कि कोई उससे कुछ बात बोलने आया है तो स्वार्थ की खातिर ही बोलने आया होगा। और इसमें क्या दोष दे, क्योंकि अनुभव भी यही रहा है। आपसे किसी ने कभी भी दो बातें बोली हैं तो आपको ठगने के लिए ही बोली हैं। आपको किसी ने कोई रास्ता कभी दिखाया है तो आपको लूटने के लिए ही दिखाया है। किसी ने कभी भी आपसे हाथ मिलाया है या हाथ थामा है तो इसमें उसका कुछ स्वार्थ रहा है। यही अनुभव रहा है जीवन भर का और इतिहास भर का। तो तुरंत यही हम निष्कर्ष निकालते हैं कि लो फिर से कोई आ गया और वो हमसे कुछ बातें बोल रहा है, ये भी ठगेगा, सबने ठगा है, ये भी ठगेगा।